हेलो बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। आज हम लोग का एक और यूनिक टॉपिक है जिसपे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। सीबीएसई में शायद क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है भाई, किस टाइप का स्ट्रक्चर है या कुछ और चीज, जनरली नहीं है क्वेश्चन। मगर कंपटीशन में इसके बगैर क्वेश्चंस ना हो ये पॉसिबल नहीं है। देता ही देता है। अगर सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल पे क्वेश्चन देना है, किसी स्पेशल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन देना है, तो हमारा रॉक सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। और रॉक सॉल्ट ढूंढने बहुत मुश्किल नहीं होता आपको। हाँ, घर में जो नमक रखा होता है, चाहे आयोडाइड हो या नॉन आयोडाइज्ड हो, वो हमारा रॉक सॉल्ट है। चलिए आज उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं उनमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या यूनिकनेस है उसके स्ट्रक्चर में। राइट, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। राइट, अब यहां पर क्या होता है, दो आयन है Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस। राइट, अब इन NaCl को अरेंज कैसे करना है उस स्ट्रक्चर में। जो एनायन होता है बच्चे, क्लोरीन एनायन जो है वो FCC लैटिस पर है, यानी ये Cl माइनस है, ये कहां पर है, FCC लैटिस पर। FCC लैटिस का मतलब आपको पता होगा, या हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब फिर भी मैं बता देता हूं। हर फेस और कॉर्नर पर जब पार्टिकल होता है तो FCC लैटिस बोलते हैं, और जनरली एनायन FCC लैटिस पर ही होगा। राइट, अब देखो 8 कॉर्नर पर और 4 फेस पे रखा हुआ है। राइट, अब क्या करते हैं, एक ये फ्रंट के फेस पर रख देते हैं और एक ये बैक के फेस पर ले गए। राइट, क्लियर, यानी हमने 8 कॉर्नर और 6 फेसेस पर रख दिया है, किसको, Cl माइनस आयन को। इसके बाद आ गया Na प्लस आयन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। अब जिन बच्चों को पता होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां है, वो क्या करेंगे, Na आयन को प्लेस कर देंगे। राइट, अब देखिए कहां पर होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एज सेंटर पर। हर एज के सेंटर पर आप किसको रख रहे हैं, सोडियम आयन को रख रहे हैं, सोडियम कैटायन को रख रहे हैं। और जब आपने हर एक ये क्या कहते हैं 12 एजेस पे रख लिए, हाँ, उसके बाद एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, हाँ बिल्कुल सही, कहां पे होता है, वो बॉडी के सेंटर पर होता है। राइट, तो हमने क्या किया, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बॉडी सेंटर पर था वहां भी सोडियम आयन को दे दिया। हाँ, यानी जो ये Na प्लस आयन है वो कहां पर प्रेजेंट है, OV स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हो गया। अब देखोगे बस हमें यहीं से इतने ही फैक्ट के बाद बड़े सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक। और हमें पता नहीं होता कई बार कि हमें पता है आंसर, फिर भी हम रोज रॉन्ग सेलेक्ट करते हैं। और ऑप्शन क्लोज की बात नहीं, आपके कॉन्सेप्ट की बात है। जैसे देखो यहां पर एक नॉर्मल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन एसोसिएटेड इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस दे दिया, आप किसको सिलेक्ट करने वाले हो, किसको सिलेक्ट करोगे। देखो सीधी सी बात है, Cl माइनस आयन कहां पर एसोसिएटेड है, हर फेस पर प्रेजेंट है, हाँ, और कॉर्नर पर। फेस हो गया 6 और कॉर्नर कितने हो गए 8, टोटल आपने सम कर दिया, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 14। हाँ, यानी NaCl के रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में आपके पास Cl माइनस आयन एसोसिएटेड का आंसर हो जाएगा 14। राइट, अब देखो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ Na प्लस आयन एसोसिएटेड। Na प्लस आयन एसोसिएट कहां पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। हाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होता है, एज पे और बॉडी सेंटर पर। एज कितना हुआ 12 और बॉडी सेंटर 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। क्लियर, यानी Na प्लस आयन एसोसिएटेड 13 हो गया और Cl माइनस आयन एसोसिएटेड 14 आ गया। अब इसी क्वेश्चन में केवल लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना होता है। हमने यहां पर बता दिया आपको एसोसिएटेड का आंसर, और आपसे अब पूछता है कि नंबर ऑफ Cl आयन पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल का अगर आंसर देना है तो यहां पे देखो एसोसिएटेड वर्ड है और यहां पर क्या है, पर यूनिट सेल। आपका आंसर डिफरेंट होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देखो Cl माइनस आयन कितना हो रहा है पर यूनिट सेल में, आपके पास आंसर आएगा कितना। आप देखना Cl कितना हो जाएगा भाई, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2
2 इंटू कितना हो जाएगा 6। अब आपके पास क्या आ गया 1 और प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर? यानी Cl माइनस आयन पर यूनिट सेल एसोसिएट कितना हो रहा है 4 हो रहा है। यह आंसर आपका 4 है। अब पूछता है नंबर ऑफ Na प्लस आयन, नंबर ऑफ Na प्लस आयन पर यूनिट सेल। अब आप देखो इसका कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 12। एच पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है 1/4 होता है और प्लस कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 जो बॉडी पे होता है पूरा उसके लिए काउंट होता है, उस यूनिट सेल के लिए काउंट होता है इसमें प्रेजेंट है वो। अब आप इसका आंसर देखो कितना आ रहा है, ये आ गया 3 और प्लस 1, ये आंसर भी कितना हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक, यानी यहां पर फिर दोनों का आंसर उतना ही है। क्लोरीन आयन एसोसिएट का आंसर भी 4 है और Na प्लस आयन पर यूनिट सेल का आंसर भी 4 है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है क्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन। Na प्लस आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहां पर होता है। अब देखो बेटे NaCl को हम एक बार याद करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं Na1 और Cl1 या ये X और ये Y, राइट। अब देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na प्लस आयन कितना होगा, क्या होगा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसमें प्रेजेंट पार्टिकल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही होगा जो आपको पहले से ही याद है। इसके बाद अगली बात आ गई कि Cl माइनस आयन का कितना होगा। Cl माइनस आयन का अगर आप देखोगे तो इसका आंसर भी कितना होगा 6 होगा। अब यहां पर देखो रूल ये है, यहां पर x और y दोनों का वैल्यू क्या है सेम है। क्यों, Na है और Cl है, 1 है और 1 है। अब यहां पर Na का याद है, कैटायन का आपको याद है, एनायन का वैल्यू सेम है, आप 6 लिख दो। अगर यहां पर एनायन डबल होता तो हम इसको 12 लिखते। हाँ, और कंडीशन में सीखते जाएंगे हम लोग। अभी NaCl में हमने देखा Na का 6 है, Cl का वैल्यू भी उतना ही आएगा क्योंकि दोनों का x और y वैल्यू सेम है। एक टेक्निक है याद करने का, जिससे हमें वॉइड का याद है तो हम किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी क्रिस्टल में बता सकते हैं। उसके बाद Cl माइनस आयन का क्या आ गया 6 आ गया। इसके बाद आगे आपको आता है कि कैलकुलेट द एज लेंथ। ये एज लेंथ निकालने को कह दिया कि भाई आप एज लेंथ निकाल के बताओ, ठीक है, कि NaCl आयन का क्या एज लेंथ होता है, राइट बच्चे। अब देखो ये एज लेंथ निकालना है हमें। यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखोगे कि Na किससे बना हुआ है, आपके पास आंसर आएगा कि Na क्या है, सॉरी एज क्या है 2Na प्लस और प्लस 2Cl माइनस का बना हुआ है। भाई इस कॉर्नर पर एक Cl माइनस आयन हो गया, 2 है, एक I का काउंट होगा, दूसरे यूनिट्स में एडजस्ट होता है आधा। यहां पर भी क्या है कंप्लीट पार्टिकल आता नहीं, एज लेंथ यहां पर क्या हो जाएगा इसका R हो जाएगा, इसका रेडियस R होगा। और यहां पर सोडियम पूरा इस एज पे प्रेजेंट है, ये किसके इक्वल होगा 2R। यानी Na भी क्या हो गया 2 प्लस और Cl का भी क्या हो गया 2 आयन हो गया, राइट। ये किसके इक्वल है एज लेंथ के इक्वल, यानी एज लेंथ इन दोनों के इक्वल होता है। अब हमें पता है, नहीं पता है तो वहां गिवन हो सकता है, कोई एक डाटा मिसिंग होगा जो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं, Na प्लस और Cl माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा A। और अगर हमें इनका एज लेंथ पता है, ठीक, सॉरी रेडियस पता है, तो हम एज लेंथ निकाल सकते हैं। या एज लेंथ पता है, कैटायन का पता है, तो एनायन का रेडियस निकाल सकते हैं। हाँ, और अगर एनायन का गिवन है तो हम कैटायन का निकाल सकते हो कि एज लेंथ पता है। और इसमें अगर हम आपको बता दें कि Na प्लस आयन का क्या होता है साइज 95 पिकोमीटर है, राइट। ये फिक्स है क्योंकि हम स्ट्रक्चर ही NaCl का पढ़ रहे हैं बच्चे, और कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये 95 पिकोमीटर का होता है और Cl माइनस का कितना होगा 181 पिकोमीटर का होगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक गिवन होगा तो एक निकालना पड़ेगा, एज लेंथ गिवन होगा। हाँ, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये लेंथ पता है। अब क्या हो जाएगा 295 प्लस 181, 295
प्लस 181 इक्वल टू आपका ये एज लेंथ आ गया, राइट। अब देखो क्या हो गया, 2 इंटू 276 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। हाँ, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ठीक है, 552 पिकोमीटर के आ जाएगा, एज लेंथ हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको एज लेंथ गिवन है, क्लोरीन का रेडियस गिवन है, तो आप सोडियम का बता सकते हो, सोडियम का गिवन है, क्लोरीन का बता सकते हो, राइट। इसके बाद जो आगे आता है, क्या यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया? ये बहुत मजेदार सा टॉपिक था। यहाँ पर आईआईटी से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आईआईटी में क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। अब देखो, इतने इंफॉर्मेशन के बाद आपको एज लेंथ ए पता है या 552 पिकोमीटर पता है? बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। क्या आ रहा है क्वेश्चन? अब आपको दे दिया कि भाई बताओ डिस्टेंस बिटवीन 2 सोडियम आयन। अब आप कैसे बता रहे हो, जल्दी से सोचोगे? हाँ, टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 Na+ आयन। ये हमारा अगला टॉपिक हो गया। क्लियर। अब देखो बेटे, अब इसका रेडियस, सॉरी क्या कहते हैं, डिस्टेंस निकालना है हमें Na+ आयन का। तो हम कैसे निकालेंगे? 2 Na आयन के बीच का डिस्टेंस कितना है? बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करो, इस स्ट्रक्चर को दोबारा अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये कितना हो गया, ए हो गया, और ये भी ए हो गया, राइट। अगर इसके हाफ में अगर यहां पर आते हैं, यहां पर ये हाफ में है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, और ये भी इसके हाफ में प्रेजेंट है, ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, a/2। यानी आपको ये डिस्टेंस a/2 और a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 a2 भी है, और ये b2c भी क्या है, a/2 है। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये डिस्टेंस आपको आ गया। क्लियर। यानी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, a/√2 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके मैं बताता हूं, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन ट्रेंगल ABC में, राइट। अब आपको निकालना क्या है, AC निकालना है। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, AC जो कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सोडियम आयन है, ये आएगा a/√2। क्लियर। अब आप देखो बेटे, क्या दे रखा है, एज लेंथ a दे रखा होगा, तो आपको √2 से डिवाइड करना है, या सिंपली a दे रखा है तो a/√2 होगा आंसर, ना कि a/2√2 होगा या a√2/2 होगा। ऐसा कोई आंसर नहीं होगा जो आपके ऑप्शन में वहां गिवन भी होगा, राइट। अब देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 सोडियम आयन दे दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लोरीन आयन, 2 क्लोरीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 Cl- आयन, 2 Cl- आयन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। यानी आप अगर सोच रहे हो कि ये 2 क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस है, तो नहीं, जो सबसे नियरेस्ट है, हाँ, उसका डिस्टेंस कितना है। यानी इस क्लोरीन से ये क्लोरीन जो है सबसे नियरेस्ट में है, जो उसके फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। हाँ, अब आपको पता है कि अगर पूरा यहां पर हम ज्वाइन कर दें, ये कितना हो जाता है, √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये भी a है, ये भी a है, तो ये क्या हो जाएगा, √2a। क्लियर। तो अब क्या है, हमें 2 क्लोरीन आयन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस मान लो हम d एज्यूम कर लेते हैं, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, d एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाँ, √2a/2, यानी √2a का हाफ। भैया कंप्लीट आपका √2a है, हाँ बच्चे, और इसके आधे पे आपको एक क्लोरीन एटम मिल जा रहा है, क्लोरीन आयन मिल जा रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस भी आ रहा है कितना, a/√2। यानी 2 क्लोरीन आयन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तब भी क्या है, a/√2, और 2 सोडियम आयन के बीच का भी डिस्टेंस पूछ रहा है, तब भी क्या आ रहा है, a/√2। हो गया बच्चे। अब देखो, अगला और एक क्वेश्चन आ सकता है। वो अलग क्वेश्चन क्या आ सकता है,
डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं को दो आयन के बीच ही, दो सेम आयन के बीच का ही पूछ ले क्या होगा, अलग आयन के बीच का भी पूछ सकता है कि क्या डिस्टेंस होगा। हाँ, अब देखोगे ये डिस्टेंस कितना है, a/2। ये डिस्टेंस a/2 है। क्लियर, क्योंकि इससे नियरेस्ट में दो कोई और क्लोरीन और सोडियम आयन है ही नहीं। हाँ, ये डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a/2, जो एज लेंथ दे रखा होगा उसका हाफ। क्लियर, यानी अगर यहां पर आपको देखो कितना आ रहा है 552, हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस d इक्वल टू आएगा a/2 यानी 2/2, यानी ये डिस्टेंस आपका आ रहा होगा कितना 276 पिकोमीटर, या जिसमें एंगस्ट्रम में दे, पिकोमीटर में दे, सेंटीमीटर में दे, जिस फॉर्म में भी दे, ये आंसर आपका आ गया। राइट बच्चे, अब देखो क्या इतने ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं और भी क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, पार्टिकल्स मिसिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ये पार्टिकल कॉर्नर से मिस हो जाएगा तब क्या होगा, पार्टिकल फेस के सेंटर से, सिंगल फेस सेंटर से मिस हो जाएगा तब क्या होगा, या एक फेस डायगोनल से मिस हो गया तब क्या होगा। कई एक टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप क्वेश्चंस करिएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, ये पहले के वीडियोज में अवेलेबल है। अब वीडियो नंबर मुझे अभी नहीं याद है, लेकिन मैं बता देता ठीक कहां पर अवेलेबल होगा। सॉलिड स्टेट में ये अवेलेबल है, जहां पर हमने फॉर्मूला मेकिंग बताया कि पार्टिकल कहां से मिस है, फेस से मिस है, डायगोनल से मिस है, कॉर्नर से मिस है, या फेस डायगोनल से मिस है, या एक्सिस से मिसिंग है, तो फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, यहां पर अब NaCl में कैसे अप्लाई करना है, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर हम और टाइप का क्वेश्चन अपने आप प्रैक्टिस करें। किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर वहां पे आप चेक कीजिए जो आपका आंसर है वो गलत क्यों हो रहा है, आपको खुद पता चलेगा। राइट, अब देखो क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड if particles are missing from face of one axis। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में डिमांड क्या कह रहा है। ठीक है, कहां से गायब कर रहा है, तो आप यहां पर देखोगे क्या कर रहा है, पार्टिकल कहां से मिस हुआ है, मिसिंग फ्रॉम फेस ऑफ वन एक्सिस, एक एक्सिस के फेस से पार्टिकल मिस हुआ है, और फिर बताना है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। एक मिनट, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कैसे आंसर आएगा। क्लियर, अब देखो बेटे, एक एक्सिस कहां से जा रहा है, ये एक्सिस ऐसे जा रहा है इस तरीके से। हाँ, और इस एक्सिस पे देखो कौन कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है जो फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है, और दूसरा क्लोरीन आयन प्रेजेंट है जो दूसरे फेस के सेंटर पर है, और एक सोडियम आयन प्रेजेंट है, सोडियम कैटायन आयन जो कहो आप, वो बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है। और जो ये एक्सिस जाता है, ये याद होना चाहिए आपको, एक्सिस कहां से जाता है, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। इमेजिनरी लाइन है जो फेस के सेंटर से और बॉडी के सेंटर से जा रहा है, मगर पार्टिकल टोटल नहीं मिस हो रहा है। पार्टिकल कहां से मिसिंग है, फ्रॉम फेस ऑफ वन एक्सिस, यानी फेस ऑफ वन एक्सिस कहने का मतलब है कि पार्टिकल क्या हो रहा है बेटे, ये मिसिंग है आपका, ये नहीं है, और ये पार्टिकल भी नहीं है। हाँ, अब कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ Na निकालते हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ Na प्लस आयन क्या आएगा बेटे, 1/4 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि जो बॉडी पे है वो प्रेजेंट है, वो गया नहीं है, एक्सिस पर तो है, वहां से पार्टिकल मिसिंग नहीं है। राइट, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटे,
3 और +1 कितना हो जाएगा 4। तो Na का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद फिर आएगा नंबर ऑफ Cl माइनस आयन। नंबर ऑफ Cl माइनस आयन आप जब निकालोगे तो ये कितना है बेटे 1/8 इंटू 8, क्योंकि पार्टिकल जो कॉर्नर पर था वो है, कॉर्नर से पार्टिकल नहीं गया है। हाँ, और उसके बाद जो फेस पर है वो 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि यहां का पार्टिकल और ये यहां का, ये दोनों पार्टिकल एब्सेंट हो गया है, गायब हो गया है। राइट, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और प्लस कितना आ जाएगा 2। क्लियर, ये कैंसिल हो गया 1 और ये हो गया 2, यानी कितना आ रहा है 3। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na3Cl4, Na4 और Cl3। Na का वैल्यू कितना आ रहा है 4, तो Na4 और Cl का वैल्यू 3। तो फॉर्मूला जो कंपाउंड का होगा वो क्या होगा Na4Cl3। जब पार्टिकल कहां से मिस हो रहा है, फ्रॉम क्या चीज, मिसिंग फ्रॉम फेस ऑफ वन एक्सिस के फेस से जब पार्टिकल मिस हो रहा है। अब आप करिए, बड़े सारे क्वेश्चंस बनेंगे। 1 एक्सिस से गाइड कर दीजिए कंप्लीट, तब देखिए क्या होता है। 1 कॉर्नर से गाइड कीजिए, 1 फेस डायगोनल से गाइड कीजिए। 7-8 टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप पीछे का वीडियो में देखिएगा, आपको मिल जाएगा, उसको सॉल्व करिए। किसी बुक से सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। कोई आंसर नहीं आता है तो पूछिए। राइट, अगली क्लास में हम लोग फिर 2 स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे या एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, 4-5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो मैं आपको बता देता हूं, जो आपको पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर आपका कौन सा है बेटे, एक स्ट्रक्चर है NaCl जो हमने पढ़ लिया है। फिर अगला स्ट्रक्चर होगा CaCl, सीजियम क्लोराइड। उसके बाद CaCl के बाद आप जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो वो स्ट्रक्चर है CaF2। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, इस पे भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आएगा कौन सा Na2O, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है, इस पे भी बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आता है कौन सा ZnS और डायमंड। राइट, ये स्ट्रक्चर्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। NaCl आज कर लिए हैं, फिर हम लोग CaCl, CaF2, Na2O, ZnS और डायमंड कर, तुम छोटा कर लेंगे। ठीक है, एक टॉपिक करेंगे, अगर छोटा छोटा में हो गया तो हम आपको 2-2 टॉपिक, 2-2 स्ट्रक्चर एक वीडियो में देते जाएंगे। आप देखते चलिए और क्वेश्चंस बनाइए। बिना क्वेश्चंस बनाए हुए आप मास्टर नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपको अपर लेवल का क्वेश्चन बता रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप कर रहे हो, सीखने में टाइम लगेगा। वीडियो दोबारा रिवाइंड करके आप देखिए, रिवर्स करके देखिए। कोई बात लगता है सीखने में रह गया है तो आप उसको सेंड कीजिए, हम एक्सप्लेन करके बताएंगे आगे से। ठीक है, अगले वीडियो में डालेंगे उसको। और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो किया है, फिर शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि और बच्चे भी सीख सकें, उन तक भी ये बातें पहुंच सके। राइट बच्चे, मिलते हैं फिर अगली मुलाकात।